बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो क्यों नहीं है? वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है अज़ीज़ान मोहतरम, उर्दू का रिज़ल्ट आ चुका है लेक्चरशिप का, और हमने तो सा कोशिश की थी कि उसकी तैयारी करवाई जाए, लेकिन इस दफ़ा पेपर कुछ अजीब कह लें या अजब कह लें आया, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम बनी। लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। जो रह गए जो पास हुए, इंटरव्यू अब उनका एक अहम मरहला है। तो ख़वातीन और हज़रात, इंटरव्यू के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं दो चार, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी उर्दू के इंटरव्यू के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के इंटरव्यू के लिए जाए, ख़ास तौर पर मैं उर्दू की बात करूँगा, और क्योंकि इंटरव्यू मैंने खुद के ही दिए और मुझे इसका एक्सपीरियंस भी है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो उससे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको एक तो एमए का निसाब देखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने इंटरव्यू वाले को चलाना है। आप जैसे भी बात करेंगे इंटरव्यू वाले के साथ, वो इंटरव्यू वाला आगे उस बात को चलाएगा। मसलन आप एक अफसाना निगार तैयार कर रहे हैं, एक शायर तैयार करें, एक नावल निगार तैयार करें, एक खाका निगार तैयार करें, तो लेकिन ये बात जहन में रखिए कि अगर आप वो शायर जो भी बोलते हैं, फिर आपको उसके तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। आप मीर तकी मीर बोलते हैं तो उसकी आपको यानी कि तज़किरे का पता होना चाहिए, दीवान कब छपे, कहाँ से छपे। इसी तरह आप अगर अफसाना निगार मंटो बोलते हैं तो उसके अफसाने मजमूओं का पता होना चाहिए, पहला अफसाना कौन सा था। आप शायर बोलते हैं, फैज़ अहमद फैज़ बोलते हैं तो उसकी कुलियात, उसकी किताबें, उसकी यानी कि तनकीद की किताब, जो कुछ भी है उसके मुतल्लिक़ आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप उसको पता करके जाएं और जो बात भी करें वो पुख्ता करें और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो माजरत कर दें, ना कर दें। और दूसरी बात, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप यानी कि फिर वो उस सिन्फ का नाम लें जिसकी आपको महारत है। और तीसरी बात यह है कि ग्रामर ज़रूर देख के जाइए। तशबीह, तारा, मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया, मजाज मुरसल, और ये चीज़ें आपको बुनियादी बेसिक आनी चाहिए। उर्दू की बेसिक किताबों का पता होना चाहिए, तारीख़ की किताबों का पता होना चाहिए। इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, परेशान और कंफ्यूज नहीं होना। पहला सवाल ही आपसे जनरल नॉलेज का करेगा मेंबर बोर्ड, जो चेयरमैन कमेटी का होगा। दूसरा वो कोई भी जनरल नॉलेज पूछेगा, मसलन वो पूछ सकता है कि इंडिया के साथ तल्लुकात कैसे होने चाहिए, अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत किन की आई है, इस तरह। फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है हमारे उस्ताद मोहतरम कोई भी होंगे, वो बात करेंगे। आपसे पूछेंगे कि आपकी कौन सी सिन्फ पसंदीदा है। आप गुलाम अब्बास अफसाना निगार कह दिया तो फिर आप गुलाम अब्बास को पूरे तरीके से तैयार करें। इसलिए मैं तो सजेस्ट ये करूँगा, वो आपसे पूछेंगे कि आपका पसंदीदा सिन्फ कौन सी है, फिर पूछेंगे पसंदीदा नावल नगार कौन सा है, या आप नावल कहते हैं तो नावल नगार पूछेंगे, फिर अगर अफसाना कहते हैं तो अफसाना नगार पूछेंगे, गज़ल को कहते हैं तो गज़ल को पूछेंगे, नज़म का शायर कहते हैं तो नज़म को पूछेंगे। अमूमी तौर पर यही पैटर्न चलता है। बाकी ओवरऑल भी आप चीज़ों को देखें और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि एक शायर, एक अफसाना निगार, एक नावल निगार, एक खाका निगार, एक आप तारीख़ निगार या तनकीद निगार, और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इंटरव्यू। आपने इजी होके जाना है, अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, नाश्ता करके जाएँ, फ्रेश होके जाएँ, और पैनल को मुतमिन करने की कोशिश करें और इस मुल्क को कौम की खिदमत के लिए तैयार हों। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।